आज हम देखेंगे क्लास में ज्योमेट्री बहुत ही शॉर्टली। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट वो होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ नहीं होती है और कोई प्लेस नहीं होता पॉइंट का। ठीक है, एक लाइन को बनाने के लिए पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है, परंतु एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ये भी आपको पता है। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? 3 से ज़्यादा लाइन मिलके जहाँ कॉमन पॉइंट एक पे जहाँ काटती 3 से ज़्यादा लाइन, उसको कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट जहाँ 3 पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं, उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। एंगल जो दो रे हैं उसके बीच का बनने वाला जो होता है उसको एंगल कहते हैं। मेज़र के लिए डिग्री या रेडियन में करते हैं। एक रेडियन होता है 180 डिग्री बाई पाई। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे टाइप ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है कोई भी एंगल है जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा है। एक्यूट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज वो होते हैं जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, स्ट्रेट एंगल और लीनियर एंगल मतलब 180 डिग्री होता है क्योंकि एक लाइन पे बनने वाला ये क्या हो रहा है, कोई भी एंगल 180 डिग्री है। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, फिर कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, लाइक दिस। कोई लाइन है, इसका पूरा ये 360 डिग्री हो गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल हैं, उनका सम 90 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, डैट कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। रिलेशन बिटवीन टू लाइन, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल चल रही है तो पैरेलल लाइन, और एक लाइन पे दूसरी लाइन है उसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे 3 के सामने 4 हो, 1 के सामने 2 हो, तो ये दोनों इक्वल होंगे, 1 और 2 इक्वल होंगे, डैट कॉल वर्टिकली अपोजिट एंगल। और θ1 + θ4, θ3 + θ2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है। ठीक है, बीच से काट रहा है। ठीक है, अब हम इन सब में देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल देखेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे। सो नाउ ये दो पैरेलल लाइन, ये हमारी ट्रांसफर पे, तो ये हमारी कुछ एंगल हमने बना के रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एंगल 1 और 4 जैसे कि मैंने बताया था कि ये दोनों सामने वाले क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो 1 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 3 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 5 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 7 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर में जो अंदर की तरफ होते हैं, जैसे ये अंदर की तरफ है तो 1, और अल्टरनेट में अपोजिट साइड पे तो 1 6, और इंटीरियर अंदर की तरफ है 2 5। एक्सटीरियर मतलब ये दोनों बाहर है, दो लाइन के अंदर जो बन रहा है यही दोनों तो बन रहा है 1 2 5 6। अल्टरनेट हो गया तो 1 का 6 है, 2 का 5 है। एक्सटीरियर मतलब बाहर, जैसे 3 4 7 8, तो 3 4 7 8 का ही आएगा। ठीक है, तो 3 के अल्टरनेट है 8, 7 के 4। फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लाइक जो सेम लाइन पे है, जैसे 3 इस लाइन पे है, 5 है, तो 3 5 3 5 1 7, नीचे की तरफ है 1 7 4 6 4 6, एंड नीचे की तरफ है 2 8 2 2 8। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया ज्योमेट्री बेसिक।